शीर्षक आईफोन की चाह एक सीख देती कहानी। एक दिन अजय स्कूल से लौटा। जैसे ही वह लिफ्ट में घुसा उसके साथ उसी मंजिल पर रहने वाला राकेश भी मिला। राकेश भी उसी के स्कूल में पढ़ता था। अजय ने पूछा, क्या बात है राकेश, आज स्कूल नहीं गया? राकेश ने मुस्कुराते हुए जेब से चमचमाता आईफोन निकाला। नहीं यार, पापा मुझे घुमाने ले गए थे और ये देख, उन्होंने मुझे आईफोन दिलाया। अजय का मुंह खुला का खुला रह गया। इतनी छोटी उम्र में आईफोन? मेरे पापा तो साधारण फोन भी दिलाने को तैयार नहीं होते। राकेश हंस पड़ा। अरे दोस्त, अब जमाना आईफोन का है। जिसके पास आईफोन नहीं वो तो जैसे गरीब ही है। अजय कुछ कहे बिना घर पहुंचा। उसकी मम्मी राधिका जी पीछे पीछे उसके कमरे में आई। बेटा खाना खा ले, क्या हुआ तुझे? मम्मी, मुझे भूख नहीं है। अजय बिस्तर पर लेट गया। थोड़ी देर बाद बोला, सबके पास आईफोन है, अच्छे कपड़े हैं, बाइक है, और हम? अगर ऐसे ही रहना था तो इस सोसाइटी में आए ही क्यों? राधिका जी के चेहरे पर क्रोध और पीड़ा एक साथ उभरे। बेटा, तेरे पापा कितनी मेहनत करते हैं, तेरी पढ़ाई, ईएमआई, घर का खर्च, कोई खेल नहीं है ये सब। क्या सिर्फ आईफोन से इंसान की कीमत तय होती है? अजय चुपचाप हो गया। शाम को पापा संतोष जी घर लौटे। उन्होंने भी अजय को समझाया, बेटा, मैं तुझे आईफोन नहीं दिला सकता, लेकिन एक दिन तुझे खुद कमाकर सब कुछ हासिल करना होगा। लेकिन अजय मन ही मन में ठान चुका था कि अब और नहीं। अगले दिन सुबह घर में कोहराम मच गया। अजय गायब था। उसका एक खत मिला। पापा, अब मैं घर छोड़कर जा रहा हूं, कुछ बनकर ही लौटूंगा। हर चीज के लिए तरसना अब मुझसे नहीं होता। संतोष जी वहीं बैठ गए, हाथ में सिर थामे। उधर अजय वहीं पहुंच गया, सपनों का शहर। लेकिन हकीकत बेरहम थी। रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते ही भूख ने उसे घेर लिया। पास के एक छोटे से होटल में गया, खाना ऑर्डर किया। खाना सर्व करने आया एक बेहद कमजोर झुका हुआ आदमी, उम्र लगभग 45। अजय ने होटल मालिक से कहा, इतने कमजोर आदमी को क्यों क्यों रखा है? कुछ ढंग के मजबूत आदमी को काम पर रखो। मालिक मुस्कुराया। बेटा, ये कभी बहुत अमीर घर से था, 20 साल पहले गुस्से में घर छोड़ दिया था। जब लौटा तो माँ बाप इस गम में दुनिया छोड़ चुके थे। सारी संपत्ति रिश्तेदारों ने हड़प ली। अब यही काम करता है, शायद अपनी भूल का पश्चाताप कर रहा है। अजय के होश उड़ गए। उसी वक्त उसने पापा को फोन किया। पापा, बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं अब कभी कोई जिद नहीं करूंगा, मैं वापस आ रहा हूं। संतोष जी ने पूछा, बेटा तू कहाँ है, मैं तुझे लेने आ जाऊं? नहीं पापा, बस अब मैं खुद लौटूंगा। अगली सुबह तक अजय घर पहुंच गया। अब वो आईफोन नहीं बल्कि अपने पापा का संघर्ष और मां की ममता पहचान चुका था। सीख, जिंदगी में कुछ पाने की चाह बुरी नहीं, लेकिन अपने माता पिता के त्याग को नजरअंदाज कर देना सबसे बड़ी नासमझी होती है। असली आईफोन वो होता है जिसमें हम अपने संस्कारों की तस्वीरें देखते हैं।